नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं MP44 न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। 5 साल का मेरा कार्यकाल रहा और 5 सालों में परिषद को साथ लेकर मैं चला, नीमच की जनता को विश्वास हासिल करने का काम किया। इन 5 सालों के अंदर शहर की दशा और दिशा बदलने का काम हमारे द्वारा किया गया। जब मैंने कार्यभार संभाला तो नगरपालिका का खजाना खाली था और विकास की अपार संभावनाएं थी। सड़कें धूल उड़ा रही थी, 3 दिन छोड़कर पानी आ रहा था, नालियाँ नहीं थी, बंगले बगीचे की समस्या थी, शौचालय नहीं थे। इन सब एक एक करके हमने समस्याओं का समाधान करने का काम किया। आज नीमच शहर में पेयजल सप्लाई हो रहा है, पूरे शहर के अंदर सीवरेज लाइन डली है, 17 सुलभ शौचालय कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया है, कम से कम 2000 व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण कराया है। स्वच्छता के अंदर नीमच शहर की बुरी स्थिति थी। पूरे देश भर के 500 शहरों में 476वें नंबर पर नीमच था, लेकिन हम सब ने, नीमच की जनता ने, सामाजिक संस्थाओं ने अथक प्रयास किया। आज नीमच देश के अंदर 47वें स्थान पर है और आने वाले समय में जब हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे तो नीमच नंबर 1 पर भी आएगा। ये राजनीतिक मुद्दे हैं। मैंने इन 5 सालों के अंदर नीमच शहर की नगरपालिका की जो बेशकीमती भूमियाँ थी, लगभग 1000 करोड़ रुपए की भूमियों को भूमाफियाओं से छुड़ाने का काम किया है। मेरे कार्यकाल के अंदर जितने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे चले हैं, वो सभी के सभी मुकदमे जीतने का काम हमारे द्वारा किया गया है। नगरपालिका को करोड़ों रुपए की ज़मीनें बचाकर हमने दी है और ये जिस तरह से लोकायुक्त की बात की जा रही है, यह मामला पूरा आपके संज्ञान में है, नीमच शहर की जनता भी जानती है। और इसको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जिस कार्य को लेकर शिकायत की गई है, उस कार्य का भुगतान मेरे द्वारा किया ही नहीं गया है। इसका भुगतान माननीय जिलाधीश महोदय अजय गंगवाल जी द्वारा किया गया है। यदि किसी चीज़ का भुगतान नहीं होता तो उसमें आर्थिक अनियमितता कैसे हो सकती है? मेरे द्वारा कैसे की गई आर्थिक अनियमितता? और उसका जो टेंडर हुआ है, टेंडरिंग हुई, वो परिषद ने मंजूर किया है, लेकिन काम तो परिषद ने नहीं कराया। काम तो बाद में जिलाधीश महोदय के कार्यकाल के अंदर हुआ है और भुगतान भी उनके द्वारा किया गया है। तो हम इसमें अनियमितता कैसे कर सकते हैं? ये पूरी जो शिकायत है झूठी है और आने वाले समय में सच सामने आएगा। इसमें डरने और घबराने की आवश्यकता भी नहीं मुझे, और नीमच की जनता को मेरे ऊपर भरोसा है, विश्वास है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी कुछ प्रयास करे और अपने मन में कुछ भी समाचार बनवा कर, छपवा कर, कोई भी शिकायत करा कर खुश होए, लेकिन उससे हासिल कुछ होगा नहीं, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से जनता की सेवा के लिए कार्य करता हूँ और मुझे कोई लालसा भी नहीं है बड़ी कि मैं सेवा के कार्य कर रहा हूँ। कोरोना काल में काम किया, उसके बाद अन्नपूर्णा सेवा न्यास के माध्यम से नीमच की जनता की सेवा करने का काम किया। मेरा कार्यकाल ख़त्म हुए 2.5 साल हो गए, लेकिन एक दिन मैं घर पे नहीं बैठा, जनता के बीच रहने का काम किया है और मैं निरंतर करता रहूँगा। जिसकी मर्जी जो सोचे। हो सकता है कि नीमच शहर के माफिया चाहते हों कि किसी भी तरह से मेरा मनोबल को कमज़ोर किया जाए और उनके जो मंसूबे हैं नीमच की ज़मीनें हड़पने का, वो पूरा हो सके, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि नीमच शहर की लड़ाई मैं आज से नहीं लड़ रहा हूँ। मैं 2004 से नीमच की ज़मीनों को बचाने का काम कर रहा हूँ। सारे जितने घोटाले थे मेरे द्वारा उठाए गए हैं और घोटाले उठाई नहीं, अंजाम तक लेकर जाने का काम भी मैंने किया है। नीमच शहर के अंदर नगरपालिका में 20% नामांतरण शुल्क लगता था, मैं हाई कोर्ट से जीता, 2% लगता है। तो जनता की जो जो समस्याएं थी, बंगले बगीचे की समस्या 40 साल पुरानी समस्या थी, उसका समाधान करने का काम किया है। और नगरपालिका के अंदर जो भ्रष्टाचार होता था, नामांतरण को लेके, निर्माण अनुमति को लेके, छोटे छोटे कामों में पैसा लगता था, उन सबको रोकने का काम किया है। आप नगरपालिका नीमच में की गई खरीदे की दरें और अन्य नगरपालिका, नगर पंचायतों की दरें कभी तुलना करेंगे तो आपको आश्चर्यजनक होगा कि कितनी कम दर में मैंने नगरपालिका में काम कराया। और सबसे बड़ी बात बता देता हूँ कि पिछला 2 साल का जो कार्यकाल निकला है, जिसमें नगरपालिका अध्यक्ष नहीं था, प्रशासक था, इन 2 सालों के अंदर कितनी नगरपालिका में फर्जी बिलिंग हुई है आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन मेरे 5 साल के कार्यकाल के अंदर 1 रुपये का फर्जी बिल नगरपालिका में नहीं लगा और नहीं मैंने लगने दिया। सारे अधिकारी कर्मचारियों को निर्देश थे कि इस तरह का कार्य कोई न करें, क्योंकि नगरपालिका की जो कार्य करने का काम था मेरा, और जनता का मेरे ऊपर भरोसा था, उस भरोसे को मुझे बनाए रखना था। और राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं,
लेकिन मैं इससे डरने और घबराने वालों में से नहीं हूँ। आज भी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सब लोग मेरे साथ खड़े रहेंगे और इस लड़ाई को अंजाम तक लेके जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ और संगठन जो जो मुझे काम सौंपता है मैं उसे ईमानदारी से करता हूँ और आने वाले समय में संगठन मुझे जो जवाबदारी देगी उसको मैं पूर्ण रूप से करूँगा। अभी मुझे नगरपालिका निकाय चुनाव की जवाबदारी थी, उसको ईमानदारी और निष्ठा से किया, हमारे को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। जो जो समय समय पर संगठन ने मुझे जवाबदारी दी उसको पूरा करने का काम किया है और संगठन का मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और पार्टी ने छोटे से कार्यकर्ता को नगरपालिका अध्यक्ष का टिकट दिया और कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके मुझे चुनाव जिताया। तो ये सब उन लोगों का मेरे ऊपर कर्ज है और जितना मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कर सकता हूँ वो सब मैं करूँगा। मेरे खिलाफ़ कोई भी कार्यकर्ता नहीं है, न कोई नेता है। राजनीति में काम करते हैं तो हर व्यक्ति की अपनी महत्वाकांक्षा हो सकती है और होना भी चाहिए। लोकायुक्त एक जांच एजेंसी है और किसी भी प्रकार की कोई शिकायत होती तो उनको जांच करने का अधिकार है और इसमें कोई गलत भी नहीं है और शिकायत हुई है तो उसका मैं जवाब भी दूंगा। अब तक लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए MP44 न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल MP44 न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।